नमस्कार दोस्तों, क्या भारत का औपचारिक रोजगार क्षेत्र यानी कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्या देश का युवा अब असंगठित क्षेत्र को छोड़कर फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है? रिपोर्ट पल्स फाइनेंशियल ईयर 26 के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान जितने भी नए यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट हुए हैं, उनमें से 79% युवा 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि भारत के लेबर मार्केट और इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला, यूएएन जनरेशन ईयर 2025-26 वर्ष 2025-26 के दौरान 57,000 से अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट किए गए। एज ब्रेकडाउन, इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा 21 से 25 वर्ष के युवाओं का रहा, जो कुल आंकड़ों का 35% से अधिक था। यानी यह वो वर्ग है जो कॉलेज से निकलते ही सीधे फॉर्मल वर्कफोर्स में प्रवेश कर रहा है। तीसरा, ईपीएफओ ट्रेंड 2024-25। अगर हम पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो ईपीएफओ के नए सब्सक्राइबर्स में लगभग 59% लोग 18 से 25 वर्ष की आयु के थे। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अब असल मायनों में देश की फॉर्मल अर्थव्यवस्था की ताकत बन रहा है। अब बात करते हैं समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ और कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट की। फर्स्ट, वुमेन पार्टिसिपेशन। वर्ष 2025-26 में जनरेट हुए कुल नए यूएएन में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 28% रही। सेकेंड, अप्रेंटिसशिप डेटा। केंद्र सरकार की NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत लगभग 64,000 अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट सुगम बनाए गए। इसमें से महिलाओं को 26% कॉन्ट्रैक्ट मिले। तीसरा, डोमिनेंट सेक्टर। अप्रेंटिसशिप के मामले में ऑटोमोटिव सेक्टर सबसे आगे रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल कॉन्ट्रैक्ट्स में 51% से अधिक दर्ज की गई। यह डेटा बताता है कि निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को रोजगार योग्य बना रहा है। इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू है ज्योग्राफिकल एंड एजुकेशनल ट्रेंड। पहले धारणा थी कि फॉर्मल नौकरियां केवल दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर यानी टियर 1 तक ही सीमित हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फर्स्ट, राइज ऑफ टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। कुल संगठित कार्यबल यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का लगभग 69% हिस्सा अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में तैनात है। यानी अब रोजगार का विकेंद्रीकरण हो रहा है। सेकेंड, हायर क्वालिफिकेशन। भारत का फॉर्मल वर्कफोर्स अब पहले से कहीं ज्यादा शिक्षित है। 96% कर्मचारियों ने कम से कम 10वीं पास कक्षा की है। 61% कर्मचारी 12वीं या उससे अधिक शिक्षित हैं और 30% कार्यबल के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगर हम एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट के दृष्टिकोण से इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 3 प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर बदलाव तेज हुआ है, जिससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जैसे कि प्रोविडेंट फंड मिल रहा है। दूसरा, स्किल इंडिया इम्पैक्ट। NAPS जैसी योजनाओं के कारण ऑटोमोटिव और टेक्निकल सेक्टर्स में सीधे इंडस्ट्री रेडी युवाओं को मौका मिल रहा है। और तीसरा, रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ। छोटे शहरों में IT, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब बनने से पलायन यानी कि माइग्रेशन पर दबाव कम हो रहा है। तो दोस्तों, यह था पल्स फाइनेंशियल ईयर 26 रिपोर्ट का संपूर्ण विश्लेषण। इस डेटा से यह स्पष्ट है कि 18 से 30 वर्ष के युवा भारत की आर्थिक रीढ़ बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या छोटे शहरों में नौकरियों का यह विस्तार भारत के विकास को नई गति देगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।